डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आपको नाउन के बेसिक एलिमेंट्स पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप नाउन कंप्लीट कर लिए हैं और नाउन में दिए गए सभी होमवर्क को आप कर लिए होंगे, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन एंड अदर्स कर लिए होंगे। यदि आप अभी तक नहीं किए हैं तो सभी होमवर्क जरूर करें। यदि आप होमवर्क नहीं करेंगे तो जितना आप चाह रहे हैं अचीव नहीं कर पाएंगे। होमवर्क वह मानदंड है जो तय करता है आगे आपको क्या करना है। जरूर करें होमवर्क, अगर नहीं कर रहे हैं करना शुरू करें। नेक्स्ट आपको पढ़ना है नाउन के अंतर्गत बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नाउन। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नाउन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे नंबर, जेंडर, पर्सन एंड केस। Means we have four basic elements of noun. The first one is number, the second one is gender, the third one is person and the fourth one is case. अगर इन 4 पार्ट्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो नाउन हमने कंप्लीट कर लिया। आइए शुरू करें। नंबर, व्हाट इज नंबर? व्हाट शुड बी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नंबर? द वर्ड which denotes singularity and plurality of a noun is called number. वह शब्द जो किसी नाउन के एक या अनेक होने के भाव को व्यक्त करता है उसे हम नंबर कहते हैं, यानी वचन कहते हैं। यहां 2 शब्दों पर आपको ध्यान देना है, सिंगुलर और प्लूरल, जो कि इसके काइंड्स होते हैं। मैंने अंडरलाइन जिन्हें किया है वो सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी हैं। सिंगुलर शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलैरिटी होता है और प्लूरल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लुरैलिटी होता है। आप इसे सीख चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म करते हैं को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि जैसे ह्यूमन से ह्यूमैनिटी हो जाएगा, वैसे ही सिंगुलर से सिंगुलैरिटी हो जाएगा, रेगुलर से रेगुलैरिटी हो जाएगा। तो जो एक या अनेक को व्यक्त करे, जिससे किसी नाउन के एक या अनेक होने का सेंस मिले, उसी को हम नंबर कहते हैं। इसे स्पष्ट होता है कि नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे, नॉट सिंगुलर एंड नॉट प्लूरल, इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर आपको पहले से ही मालूम है, यह एक को दर्शाता है। जो 1 नाउन को दर्शाने का काम करे उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, और जो मोर देन 1 को दर्शाने का काम करे उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बुक का बुक्स हो जाएगा, बॉय के लिए बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, टीचर का टीचर्स हो जाएगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। सिंगुलर एक को दर्शाने का काम करता है और प्लूरल एक से अधिक को दर्शाने का काम करता है। आपने यही सीखा। आगे अब आपको सीखना है वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल। इट मीन्स हाउ टू चेंज इनटू प्लूरल। तो आप रूल्स के माध्यम से सीखे होंगे। यहां मैं आपको ट्रिकी वे में बताऊंगा हाउ टू चेंज इनटू प्लूरल, और लास्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सारे रूल्स और स्पेशल ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल, कैसे प्लूरल बनाएं, प्लूरल बनाने के क्या तरीके होते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक आपके सामने है, एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और डबल एस हो तो ई एस जोड़ देना है। आप याद करें, आपने पढ़ा होगा नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द एंड। या अगर आप हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जिन संज्ञाओं के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या डबल एस हो उनके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। बस उसी चीज को मैंने यहाँ ट्रिक में रख दिया है ताकि आपको आसान हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइफन का चिन्ह, यानी यह ऐड होगा, बाद में जाकर के जुड़ जाएगा, यानी अंत में
एस एस एच सी एच एक्स जेड या डबल एस है तो आपको ई एस जोड़ देना है, उसका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे ब्रांच का प्लूरल बनाते हैं तो ब्रांचेस, नॉट ब्रांचेज, इट इज ब्रांचेस, ब्रांचेज। यहाँ ई एस को इज पढ़ना है, ब्रांचेस। अब बॉक्स का हम प्लूरल बना लेंगे, आप भी बनाइए साथ में, तो बॉक्स का बॉक्सेस होगा। बुश का प्लूरल बनाएंगे, इट विल बी बुशेज। नेक्स्ट वन है बेंच, तो इसका प्लूरल बना लीजिए, इट विल बी बेंचेज। टोपाज का प्लूरल टोपाजेज होगा। आप इसी तरह से सबका प्लूरल ई एस जोड़ करके बना लेंगे। अब यहाँ वर्ड जान लें, ब्रांच आप जानते हैं, बॉक्स, बस, बेंच। टोपाज एक तरह का रत्न है जिसे हम पुखराज कहते हैं। शब्द सीखें, शब्दों की बहुत महत्ता है, काफी इंपॉर्टेंस है वर्ड्स का, इन्हें भी सीखें। क्विज प्रतियोगिता आप जानते होंगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, याद करेंगे। क्लास और ग्लास से आप परिचित हैं, तो सबके अंत में ई एस जोड़ देना है, ई एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, जो वाद के विपरीत हो उसे हम अपवाद कहते हैं। वाद के विपरीत मतलब यानी जिसकी चर्चा हो रही है, जिसकी बात हो रही है, वह वाद है। अप लग गया यानी इसमें जो उपसर्ग लगा, जो प्रीफिक्स लगा, वह इसका एंटोनिम बना दिया, तो अपवाद यानी वाद के विपरीत। अब यहाँ आप स्टमक देख रहे हैं, मोनार्क देख रहे हैं, आर्क देख रहे हैं और कॉन्क देख रहे हैं। ये चार वर्ड्स हैं जिनके अंत में सी एच है, फिर भी इनका प्लूरल एस जोड़ने से बनेगा। अब आपको मैं बताऊं कि एक्सेप्शंस में जो भी आएंगे, चाहे वो वाई के रूल में आ जाएं, एक्स के रूल में आ जाएं, जिसके भी रूल में आ जाएं, ओ के रूल में आ जाएं, आप ये बी श्योर कि आपको एस ही जोड़ना है। एक्सेप्शंस में आपको क्या जोड़ने होते हैं? सिर्फ एस, सबके एक्सेप्शंस में, और इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेमोराइज ऑल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज एक्सेप्शंस। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं, आप इन्हें याद कर जाएंगे। हाँ, यहां आपके लिए एक ट्रिक जरूर बताऊंगा। सी एच का प्रोनाउंसिएशन जब च होता है तब हम ई एस जोड़ते हैं, बट जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन क होता है तब हम एस जोड़ते हैं। इसे आप याद कर लें। जैसे आप इसे पढ़ेंगे, स्टमक, मोनार्क, आर्क एंड कॉन्क। स्टमक नॉट स्टमच, मोनार्च गलत, मोनार्क, आर्च नहीं, आर्क, वैसे ही कॉन्च नहीं, कॉन्क। तो इनमें जो सी एच है इसका प्रोनाउंसिएशन क के रूप में हो रहा है, जबकि बेंच, टॉर्च, इनमें सी एच को च पढ़ते हैं। तो जब हम सी एच को च पढ़ते हैं तब ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन जब सी एच को क पढ़ते हैं हम तब एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मोनार्क, आर्क, कॉन्क, स्टमक, इनके अंत में सिर्फ एस जोड़ेंगे, और अदर साउंड्स वाले यानी च साउंड वाले जो होंगे उनमें ई एस जोड़ेंगे। आप इसे सीख चुके हैं, आगे बढ़िए। रिटन का काम आप पीडीएफ से करें, क्लास नोट्स में दिया हुआ है। रिटन का काम पीडीएफ से करें और वीडियोज से केवल समझें चीजों को। नेक्स्ट है ट्रिक वाई। अब आपको सीखना है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई है और आपको उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, कैसे बनाएं? बहुत सुंदर ट्रिक है। वाई के जस्ट पहले देखें, यदि कोई वावल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बना दें। वाई के पहले अगर कोई वावल है तो आप केवल एस जोड़े। यू हैव टू ऐड एस टू द एंड एंड द वर्ड विल बी चेंज्ड इनटू प्लूरल। नेक्स्ट है कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आप वाई को हटा दें। यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को हटा दें, यहां वाई नहीं रहेगा, और आई ई एस ऐड कर दें, प्लूरल बन जाएगा। शब्द आपके सामने है कंट्री,
तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो इट विल बी कंट्रीज। नेक्स्ट है स्टोरी, तो इसका प्लूरल हो जाएगा स्टोरीज। अब एक स्टोरी जो है यहां REY होगा, दो देने का मतलब एक EY वाला है, तो STOREYS। दो शब्द हैं स्टोरी से, एक STORY कहानी अर्थ होता है, दूसरा STOREY इसका अर्थ होता है मंजिला, तल्ला। ऐसे ही लेडी है, मोंकी है, तो आप लेडी में देख रहे हैं वाई के पहले डी है, यानी वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बना लीजिए, इट विल बी लेडीज। यहां देखिए वाई के जस्ट पहले ई है यानी वोवल है, तो मोंकी शब्द का आप बनाएंगे मोंकीज। बॉय, आप वाई के जस्ट पहले देखिए वोवल है ओ, तो केवल एस जोड़ लें आप, बॉयज। एंड यहां बेबी वाई के पहले बी है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल आप बेबीज करके बना दें। अब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, वाई वाले रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं होता, आपको केवल वावल और कॉन्सोनेंट देखना है और बना लेना है। कई लेखक इसके भी एक्सेप्शंस दे दिए हैं, बिल्कुल नहीं होता, तनिक भी डाउट में न रहें। नेक्स्ट है ओ वाला। अगर नाउन के अंत में ओ है तो उसे प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करें, गौर करिएगा ट्रिक पर। ओ के पहले जब वोवल हो तो एस लगा दें, ओ के ठीक पहले देखें, और यदि ओ के पहले कोई वोवल दिया हुआ है, ए, ई, आई, ओ या यू दिया हुआ है, तो आप केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएं, लेकिन ओ के पहले जब कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तब आप ईएस जोड़ दें। ये ध्यान आपको रखना होगा, वोवल और कॉन्सोनेंट चेक कर लें, तब या तो एस जोड़ें या ईएस जोड़ें। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, टमाटो, पोटैटो, हीरो, बैम्बू, कुक्कू, तो आप टमाटो देखिए अंत में ओ के पहले टी है, तो ओ के पहले टी है तो आप ईएस जोड़ लें। यहां भी देख रहे हैं ओ के पहले टी है, तो यहां भी आप ईएस जोड़ लेंगे। यहां ओ के पहले देखिए आर है, तो यहां भी आप ईएस जोड़ लेंगे। यहां ओ के जस्ट पहले ओ है, यानी वोवल आ गया, रेपिटिशन हो गया वोवल का, तो आपको केवल एस जोड़ लेना है। यहां भी देखिए ओ के पहले फिर ओ ही आ गया, तो वोवल का रेपिटिशन हुआ, एस जोड़ लीजिए। यहां रेडियो में देखिए ओ के जस्ट पहले आई आ गया, यानी ओ के जस्ट पहले वोवल आ गया, तो यहां भी आपको एस जोड़ लेना है। पोर्टफोलियो मीन्स विभाग होता है, यहां भी ओ के पहले आई देख रहे हैं, तो आप एस जोड़ लीजिए। इको में ओ के पहले आप एच देख रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, तो आपको ईएस जोड़ लेना है। इको शब्द का अर्थ होता है प्रतिध्वनि, इसे आप गूंज भी कह सकते हैं, प्रतिध्वनि, या इसे आप गूंज भी कह सकते हैं, प्रतिध्वनि या गूंज। कुक्कू मीन्स कोयल होता है, यू नो इट वेल। पोर्टफोलियो विभाग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन। अब इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो आपके सामने लिख दिए गए हैं, और याद करिए मैंने क्या कहा था कि जब एक्सेप्शन आपके सामने आए तो क्या जोड़ना होगा, एस, केवल एस जोड़ना होगा। तो फोटो है, एस जोड़ दीजिए, कैंटो है, एस जोड़ दीजिए, क्वार्टो है, एस जोड़ दीजिए, ग्रोटो है, एस जोड़ दीजिए, सब में केवल एस जोड़ दीजिए। सारे एक्सेप्शन, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन इसके अंतर्गत और एफ में मिलेंगे आपको। तो फोटो आप जानते हैं, कैंटो का अर्थ स्टैंजा होता है, कविता का खंड। क्वार्टो चार तह किए हुए कागज या कपड़े पर छपी हुई कोई चीज, चार तह किए हुए कागज या कपड़े पर छपी हुई कोई चीज, बहुत बड़ा है, छोड़ दे रहा हूं। ग्रोटो आश्रम या कुटिया, ग्रोटो आश्रम या कुटिया। मेमेंटो स्मृति चिन्ह,
स्मृति चिन्ह, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो जारी करती है चुनाव के पहले। पियानो एक वाद्य यंत्र है। लोगो हिंदी में मार्का कहते हैं, प्रतीक कहेंगे, चिन्ह कहेंगे। सोलो एकल प्रदर्शन जिसमें सिंगल परफॉर्मेंस हो उसे हम सोलो कहते हैं। डायनेमो का अर्थ डायनेमो होता है। मेमो से आप परिचित हैं, ज्ञापन। मेमो इन हिंदी इट इज कॉल्ड ज्ञापन। किलो, जीरो और कमांडो, कमांडो का अर्थ कमांडो होता है। सबके अंत में आपको केवल एस जोड़ना है, सबके अंत में केवल आप एस जोड़िए और ये अपवाद हैं, इन्हें आप याद कर जाएं। मैं पहले ही बोला हूं कि एक्सेप्शंस को आपको मेमोराइज कर जाना होगा। आगे अंत में यदि एफ या एफ ई आता है तो आप उस एफ या एफ ई को हटाकर VES ऐड करें। एफ और एफ ई विल बी चेंज्ड इनटू VES टू हैव द प्लुरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का प्लुरल बनाने के लिए या प्लुरल फॉर्म पाने के लिए एफ या एफ ई को हटा दें और उसके स्थान पर VES रख दें। ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ या एफ ई को VES में बदल दें। आपके सामने वर्ड्स हैं काफ, वाइफ, लाइफ, लीफ, एल्फ। तो काफ का एल के बाद VES कर दिया गया, यानी एफ को हटा दिया गया। ऐसे ही शब्द आपके सामने वाइफ है, इसका प्लुरल आपको बनाना है तो इट विल बी वाइब्स। बाकी का आप खुद बनाएं। एक्सेप्शंस, इसके भी कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, तो इन्हें भी आपको याद करना होगा। इनके अंत में केवल एस लगाइएगा। जैसे स्ट्राइफ है तो यह स्ट्राइप्स हो जाएगा। सेफ है तो यह सेफ्स हो जाएगा और इनका प्लुरल आप खुद बनाएं। स्ट्राइफ का अर्थ होता है कलह, झगड़ा। सेफ का अर्थ होगा तिजोरी। अब आप कहेंगे सुरक्षा नहीं होगा सर, तो सुरक्षा शब्द का प्लुरल नहीं बनेगा, बिकॉज वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने पढ़ा था, सामान्यतः नहीं बनाते हैं, जनरली नहीं बनाते हैं। कैफे को हम कैफे भी कह सकते हैं। साइबर कैफे का हिंदी नहीं होता, लेकिन इसी कैफे का दूसरा अर्थ भोजनालय भी होता है। गल्फ खाड़ी, गल्फ खाड़ी और फाइव छोटी बांसुरी। पांच मत समझ जाइएगा, यह अलग चीज है। फाइव मीन्स छोटी बांसुरी, इनका प्लुरल आप खुद बनाएं। लीफ मीन्स जैसे पेड़ की पत्तियां आप सुने होंगे लीव्स, तो पत्ती के लिए, पत्ते के लिए हम लीफ का प्रयोग करते हैं। और एल्फ मीन्स होता है परी। फेयरी टेल्स आपने सुना होगा, परियों की कहानी, तो एल्फ मीन्स परी। नेक्स्ट, अब एक ट्रिक आता है आपके सामने जो कि एफ की सभी कमियों को दूर करेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव मेनी एक्सेप्शंस टू द रूल्स ऑफ एफ, एफ ई एंड ओ। एफ, एफ ई और ओ के जितने रूल्स हैं, इनके बहुत सारे अपवाद हैं, मैंने पहले ही कहा। तो इसके अपवाद तो हम लिखते थक जाएंगे, इसलिए मैंने इसके एक्सेप्शंस में भी ट्रिक बना दिया है। और यदि आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपके सामने एफ, एफ ई से अंत होने वाले कोई भी वर्ड जाएंगे, नाउन आएंगे, इजीली आप समझ जाएंगे करना क्या है। तो देखिए, यदि अंत में आप डबल एफ, आर एफ, आई ई एफ, डबल ओ एफ, डबल ई एफ देखते हैं तो आपको केवल ऐड करना है एस, ध्यान रहे। इसके जस्ट पहले मैंने कहा था कि अंत में एफ हो या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर आप यूज कर दें VES। लेकिन जब अंत में डबल एफ हो, IEF हो, जब RF हो, डबल OF हो या डबल EF हो तो सावधान, इनके अंत में सिर्फ S जोड़ना है। याद रखेंगे इस बात को।
अब शब्द आपके सामने प्रूफ है, देखिए अंत में डबल ओ एफ है। क्लीफ है तो अंत में डबल एफ है, यहाँ डबल ओ एफ है, यहाँ डबल ई एफ देख रहे हैं, यहाँ आप आर एफ देख रहे हैं, यहाँ आई ई एफ देख रहे हैं। यानी जब भी आप इनका प्लुरल बनाएं तो सिर्फ एस जोड़ें। जैसे प्रूफ से प्रूफ्स, वैसे ही क्लीफ से क्लिप्स। आपको सिर्फ एस जोड़ना है इन सब में, याद रखें इस बात को। अब इनका हिंदी मीनिंग जान लें। प्रूफ मीन्स प्रमाण। वर्ड स्टॉक आपके पास बहुत होना चाहिए, नहीं जानते होंगे तो सबको नोट करके याद करिएगा। क्लिफ चट्टान। मे बी कि हिंदी स्पेलिंग मेरा गलत भी हो, आप सही जानते हो तो लिख लेंगे। रूफ सबको मालूम है, रीफ भी चट्टान है। ये ज्योग्राफी के वर्ड हैं। पानी में जो चट्टान पाया जाता है उसे रीफ कहते हैं, विशेष ज्योग्राफी के टीचर बताएंगे। टर्फ घास का मैदान। सर्फ गुलाम। आपने एक शब्द सुना होगा बंधुआ मजदूर, इसे कृषि दास भी कहते हैं। यानी जो बंधुआ मजदूर है, जो पुश्तैनी, जिसके दादा परदादा से आपके यहाँ सेवा में ये लगे हुए हैं, इन्हें सौफ कहते हैं। सौफ गुलाम सेवक। चीफ प्रधान या मुख्य। प्रधान नाउन, प्रधान एडजेक्टिव भी होता है लेकिन यहां यह नाउन है। बिलीफ मान्यता, विश्वासों नहीं होता है बट मान्यताएं होता है, इसलिए आपको मान्यता लिखना है। यहां एक बात और बताऊंगा आपको कि आईईएफ में एक शब्द थीफ भी आता है। यह इसका एक वीक पॉइंट है, इसे अलग से याद करेंगे। जब हम थीफ का प्लुरल बनाते हैं यह थीप्स ही होता है, एस नहीं लेता। यानी फिर से बता दूं, आईईएफ से अंत होने वाले नाउन प्लुरल फॉर्म में जब भी बदले जाएंगे सिर्फ एस जोड़ेंगे, सिवाय थीफ के। थीफ का प्लुरल वीईएस करके बनेगा। अन्य जितने भी नाउन हैं आईईएफ से अंत होने वाले, उनमें सिर्फ एस जोड़ना है। अभी इसमें कुछ और बातें आपको सीखनी है इस एफ को लेकर के। सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन एफ आर, इस एफ को थोड़ा बोल्ड होना था। एफ आर फॉर्म्ड प्लुरल बाय टू डिफरेंट वेज। सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन एफ आर फॉर्म्ड प्लुरल बाय टू डिफरेंट वेज। यानी एफ से अंत होने वाले कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लुरल दो तरीके से बनाया जाता है। जिन्हें हिंदी में लिखना है वे सुन करके लिखें। एफ से अंत होने वाले कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लुरल दो तरीके से बनाया जाता है। अब वे कौन से शब्द मिलेंगे आपको? तो स्टाफ। स्टाफ का जो मेन प्लुरल है वो स्टैप्स ही है, लेकिन स्टैप्स भी बनाया जाता है। बेहतर फर्स्ट वाला ही होगा। ड्वार्फ, इसका भी दो प्लुरल होगा, एक ड्वार्फ्स तो दूसरा ड्वार्फ्स। हूफ, इसका प्लुरल होगा हुप्स तो दूसरा होगा हुब्स। कम प्रचलित है, सेकंड वाला कम प्रचलित होगा। स्कार्फ, इट इज स्कार्फ्स एंड स्कार्ब्स। वाफ, इट इज वाफ्स एंड वाब्स। अब यहां हिंदी जान लेते हैं। स्टाफ कर्मचारी, आप इसे एम्प्लॉई कहें, स्टाफर भी कहा जाता है। स्टाफर शब्द कहीं मिले तो आश्चर्य न करें। स्टाफर मीन्स कर्मचारी, स्टाफ मीन्स कर्मचारी, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी एंड पर्सोनेल मीन्स कर्मचारी। PERSONNEL पर्सोनेल कर्मचारी। ड्वार्फ बौना नाटा व्यक्ति, बामन लोगों के लिए ड्वार्फ का यूज करें। हूफ मीन्स खूढ़, जानवर के पैर का निचला हिस्सा। स्कार्फ
गुलबंद और दुपट्टा, आइदर गुलबंद और दुपट्टा। एंड वाफ मीन्स घाट, घाट वाफ। अब नेक्स्ट कंपाउंड नाउन्स। एफ को हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद आपको पढ़ना है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड प्लुरल बाय मेकिंग द प्लुरल ऑफ द मेन वर्ड ओनली। अब यहां क्या समझ रहे हैं आप? कंपाउंड नाउन्स का प्लुरल सिर्फ मेन शब्द का प्लुरल बनाने से बनता है। कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड प्लुरल by making the plural of the chief word of the main word only। जब भी किसी कंपाउंड नाउन का प्लुरल आपको बनाना हो तो सिर्फ मेन वर्ड का प्लुरल बनाएं, सबका नहीं। ये भी नहीं कहेंगे कि हमेशा पहले वाले का, और ये भी नहीं कहेंगे कि हमेशा बाद वाले का। आपको मेन वर्ड खोजना होगा। इसके पहले जरूरी है कि आप जान लें कि विच टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। हम किस तरह के नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं? तो आप कहेंगे द नाउन कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। द नाउन कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और जब इसका प्लुरल बनाना हो तो सिर्फ मेन वर्ड का प्लुरल हम बनाएंगे। आइए कुछ शब्द हैं, देखते हैं। शब्द है ब्रदर इन लॉ, हमें इसका प्लुरल बनाना है। तो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एक ब्रदर है, दूसरा इन है, तीसरा ला है। मेन कौन है? कैसे निर्धारित करें कि विच वन इज द मेन वर्ड? जिस वर्ड के अर्थ पर शब्द का अर्थ डिपेंड कर रहा हो, शब्द मतलब पूरे शब्द। ब्रदर इन लॉ 3 वर्ड हैं। कंपाउंड किए तो ये हो गए ब्रदर इन लॉ। तो जब ब्रदर इन लॉ शब्द का अपना एक अर्थ होगा तो वह या तो साला होगा नहीं तो जीजा होगा। अब ब्रदर इन लॉ नंदोई के लिए भी यूज हो जाता है। तो यह ब्रदर इन लॉ शब्द अपने अर्थ को लिया किस शब्द से? तो ब्रदर से, यानी मेन वर्ड ब्रदर है। तो इसलिए हम ब्रदर का ही प्लुरल बनाएंगे। इट विल बी ब्रदर्स इन ला। सिस्टर इन ला ठीक इसी तरह का है, आप बनाइए। लुकर ऑन, आप लुकर का प्लुरल बना दीजिए। पासर बाई, पासर्स बाई। बेडरूम, अब ये थोड़ा अलग आपको प्रतीत हो रहा है तो मैं इसको बना दूं बेडरूम। अच्छा, पहले जो तैयार हुआ रूम, बाद में डिसाइड हुआ बेडरूम। मेन क्या है? रूम। रूम से बेडरूम हुआ, रूम से किचन हुआ, या रूम से अलग रूम हुआ। तो मेन वर्ड रूम है, रूम पे डिपेंड करता है बेडरूम का अर्थ, इसलिए रूम का प्लुरल बनाइए तो यहां हो जाएगा बेड रूम्स। बाकी का आप खुद बनाएंगे। बॉयफ्रेंड, यहां पर फ्रेंड शब्द मेन है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, तो हम कहेंगे बॉय फ्रेंड्स। फिर है गर्ल फ्रेंड, तो ये आप बनाइए लेडी डॉक्टर। अब कई बार आप सुनेंगे लेडीज डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर। ध्यान रहे वह जो शब्द है लेडीज डॉक्टर, वह लेडी का प्लुरल नहीं है। वह जो लेडीज आप सुनते हैं LADY' है, यानी लेडी का या लेडी की। लेकिन यहां तो हमें प्लुरल बनाना है, इसलिए लेडी डॉक्टर का हम प्लुरल बनाएंगे तो लेडी डॉक्टर्स हो जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव, तो आप एग्जीक्यूटिव में एस लगा दें। प्राइम मिनिस्टर, तो आप मिनिस्टर में एस लगा दें। बैक बेंचर, तो आप बेंचर में एस लगा दें। बैक बेंचर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, यानी आप इसे सीख लिए हैं। आगे इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब मैन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट, मैन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर, मैन टीचर, वुमन टीचर, मैन कुक, वुमन कुक। अब क्या करें? यहां एक टेक्निक आपको दे रहा हूं, गौर करिए। ये सभी पोस्ट हैं। मैन सर्वेंट,
वुमन सर्वेंट, ये सभी क्या हैं? पोस्ट हैं। अब मैन का प्लुरल बनाइए, मेन होगा। फिर आप सर्वेंट का प्लुरल बनाइए तो क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स। यानी ये जो पोस्ट वाले हैं, अगर मैन वुमन लिए हुए हैं तो आपको दोनों तरफ का प्लुरल बनाना है, दोनों तरफ का प्लुरल। अब बाकी आप बनाएंगे। फिर एक तो बना देता हूं, मैन टीचर। तो मैन का आप मेन कर दीजिए और टीचर का आप टीचर्स कर दीजिए। ऐसे ही आप सबका बनाइए, दोनों तरफ का। अब वुमन है तो आप वुमन से वेमेन कर दीजिए। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, लोग वोमैन कहते हैं, नॉट वोमैन, वेमेन वेमेन वेमेन। तो वेमेन कुक्स, दोनों तरफ। अब इसमें भी कुछ और बातें आने वाली हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऑल द वर्ड्स एंडिंग इन मैन और वुमन एंड ऑल द वर्ड्स बिगिनिंग विथ मैन और वुमन डिनोट ए पोस्ट। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट कंपल्सरी। ये आवश्यक नहीं है कि मैन और वुमन से अंत होने वाला या मैन या वुमन से शुरू होने वाला शब्द कंपल्सरीली किसी पोस्ट को ही व्यक्त करे, ऐसा नहीं है। कुछ अलग भी होता है। जैसे हम मैन ईटर कहें, हम मैन लवर कहें, हम मैन हेटर कहें, तो ये तो कोई पोस्ट नहीं हुआ। मैन ईटर नरभक्षी, मानव मांस खाने वाला। मैन हेटर मनुष्य जाति से नफरत करने वाला। वुमन हेटर स्त्री जाति से नफरत करने वाला। तो ये तो कोई पोस्ट नहीं है और इनका प्लुरल बनाना है। तो याद करें फिर एक टेक्निक कि यदि पोस्ट नहीं है तो हमें सिर्फ लास्ट पार्ट में बना देना है। मैन लवर, फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे एक शब्द में, तो ये हो जाएगा। देखिए मैन का हमने मैन लिखा है, अब लवर है तो हम यहाँ लवर्स लिख देंगे। केवल अंत में प्लुरल बनाइए। वुमन लवर है तो हमने वुमन का वुमन लिख दिया और लवर का हम लिख देंगे लवर्स। ऐसे ही बाकी का आप बना लीजिए। फिर एक बात और आती है कि वॉशर मैन, वॉशर वुमन, मिल्क मैन, मिल्क वुमन, गन मैन, गन वुमन, फिशर मैन, फिशर वुमन। इनका प्लुरल कैसे करें? तो यदि अंत में इस तरह का मैन वुमन आ रहा है तो मैन को मेन में बदल दें और वुमन को वेमेन में बदल दें। जैसे आपके सामने है वॉशर मैन, तो हमें इसका प्लुरल बनाना है, तो हम वॉशर मेन कर देंगे। अंत में जो दिया गया है उसका प्लुरल कर दें। वॉशर वुमन है तो हम वॉशर लिख देंगे और वुमन का वेमेन कर देंगे। ठीक इसी तरह से, यानी अंत में जब मैन या वुमन हो तो मैन को मेन में बदलकर यहां दिया गया है, इफ एन कंपाउंड नाउन एंड्स इन मैन और वुमन, यदि किसी कंपाउंड नाउन के अंत में मैन या वुमन दिया गया हो तो मैन को मेन में बदलकर और वुमन को वेमेन में बदलकर प्लुरल बना दिया जाता है, जो कि आपके सामने है। और आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। इसे आप नोट करें, नोट करके याद करें, बार बार पढ़ करके इन चीज़ों को आप याद करें। मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, इसी तरह से सीखते रहें, याद करें सारी चीज़ों को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसके आगे पढ़ाएंगे। ओके।